जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्णा भाई साहब। बैठिए बैठिए। जी पहले आप। लगता है विलायत जाकर आप हमें भूल ही गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाभी जी। वो क्या है कि कुछ नए काम काजों में उलझ गया था। ओहो। फुर्सत ही नहीं मिली। अब देखिए ना, यहाँ आते ही सीधा आपके पास चला आया हूँ। पूजा बेटी, आप है करण सिंह जी, आपके पिता के पुराने दोस्त। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी, तुमसे मिलकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। और आप हैं इनके छोटे भाई शिवराम। शिवराम। हाँ, शिवराम सिंह जी। नमस्ते। भाभी जी, एक बार तो पूजा बिटिया को लेकर हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड घूमने आइए। क्यों कुमार? हाँ जरूर। अगर पूजा बेटी कहेंगी तो हम जरूर आएंगे। अरे भाभी जी, क्या कह रही हैं आप? पूजा बेटी, क्या तुम हमारे यहाँ नहीं आओगी? हेलो। हाँ हेलो पूजा, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ हाँ पहचान लिया। बोल क्या बात है? हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे से लेती हूँ, तू होल्ड कर। ओके मैं होल्ड करती हूँ। माँ मेरा फोन है। अच्छा अंकल, खाना तैयार है करण सिंह जी, आइए। हाँ हाँ चलिए चलिए आइए। पहले आप। आरती बोल, डिटेल में बताना। होना क्या था, कमल ने अपनी आदत के मुताबिक उस कैबरे डांसर को भी अपनी दीदी बना लिया। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा कमल। लेकिन एनीवे अच्छा ही हुआ आरती, क्योंकि मैं डर रही थी कहीं वो ज्यादा मिक्सअप हो गया तो न जाने क्या क्या होगा। तो अब किया क्या जाए? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आरती, मैं एक गर्मा गर्म चिट्ठी लिखती हूँ। जो रियलिटी में देखकर गर्म नहीं हुआ, वो चिट्ठी पढ़कर क्या करेगा? तू भी बच्ची है, तू नहीं समझेगी। इडियट, लिखा हुआ सीधा दिमाग से दिल में उतर जाता है। मैं अभी फोन रखती हूँ, कल मुझे कॉलेज में मिल। प्रियतम। ये तो खाली है यार। हाँ खाली है। इसमें था एक कबूतर, उड़ गया, अब चलना। क्या हुआ, उसने नोटबुक क्यों नहीं ली? इसमें कुछ है ही नहीं। क्या आरती, लेकिन इसमें तुम्हारे सामने मैंने वो चिट्ठी रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। पर एनवेलप पर तुमने कमल का नाम तो लिखा था ना? नहीं, इस बार मैंने उसे प्यार से प्रीतम लिखा था। ओह गॉड, अगर वो चिट्ठी किसी गलत हाथ में लग गई ना तो वो समझेगा तूने उसके लिए लिखी है। समझता है तो समझने दे। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। अरे वाह, प्रिंसिपल भी नहीं है। कितना अच्छा आदमी है, सही वक्त पे नहीं होता। प्रियतम, प्रियतम। उसने, पूजा ने मुझे प्रियतम कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करना चाहती है मुझसे? मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डॉक्टर हिंगू, डॉक्टर हिंगू ही मुझे सही सलाह दे सकते हैं। मैं आया, डॉक्टर हिंगू। डॉक्टर हिंगू डॉक्टर, आप मेरे बाप बन सकते हैं? नहीं, मैं सही। क्यों लेकिन? पूजा की माँ के लिए। पूजा की माँ की शादी नहीं हुई? हुई है, तभी तो पूजा पैदा हुई। तो फिर मैं क्यों बाप बनूं? मुझे एक बाप चाहिए जो पूजा की माँ के पास जाए और पूजा का हाथ मांगे मेरे लिए। हाँ तो तुम खुद ही पूजा की माँ से बात कर लो। इसलिए तो माँ बाप चाहिए। तो फिर पूजा से बात कर लो ना। छी, मैं ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करता। वेरी गुड दही। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा बाप बने, पूजा की माँ के पास जाए, पूजा का हाथ मांगे मेरे लिए, मेरी शादी करवाए। अरेंज मैरिज डॉक्टर। अरेंज मैरिज, वेरी गुड दही। ऐसा करो, तुम ही माँ और बाप दोनों बन जाओ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और उसकी माँ को जाकर सीधा कह दो कि हम है प्रेमी, इसलिए हमारी शादी करवा दो। जाओ, हिम्मत रखो और उसकी माँ से सीधी बात कर लो। दही। सही, फिर सही कहा आपने डॉक्टर। मैं अभी जाता हूँ। तुम ही हो माता
माता पिता तुम ही हो। दे दे पूजा, इसको दे दे अल्लाह के नाम पर। जय श्री राम जी की। अरे दीवान जी, आइए, जय श्री आइए राम। दीवान जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए क्या सेवा करें आपकी? सेवा तो मैं आपकी करने आया हूँ राम जी की कृपा से। हा? हमारी? कहिए क्या बात है? दरअसल रानी साहिबा बहुत शर्मिंदा है पूजा बिटिया की उस बात से। किस बात से? यही कि उस दिन अचानक आप लोगों से बात करते करते अपनी सहेली का टेलीफोन आ जाने पर वो वहां से उठकर चली गई। आप भी कमाल करते हैं दीवान जी, हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। अच्छा हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि आप लोगों ने बुरा नहीं माना? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं आपकी तरफ से ये बात पक्की समझू ना? बिल्कुल पक्का दीवान जी, हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल पक्का। जय श्री राम की। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी रानी साहबा को सुनाता हूँ। अरे ठहरिए दीवान जी, इस खुशी की बात पर एक एक जाम तो हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तक मैं इन शाही शौकों से बहुत दूर हूँ ठाकुर साहब। अच्छा, जय श्री राम आपकी इच्छा। जय श्री राम। जीत रहो बेटे। अच्छा दीवान जी। जय श्री राम। मछली पूरी तरह से कांटे में फंस गई है छोटे। बड़े भैया, देखिए ना, मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी भी नहीं है। ओह, अब उन लोगों को जो आपके पास आकर मांगना चाहिए था, वो अब मुझे आपके पास आकर मांगना पड़ रहा है। कम नसीबी तो देखिए इस करमदास की। ये करमदास कौन? जी करमदास तो मैं ही हूँ। आपके सामने झोली, आई एम सॉरी, हाथ फैलाए खड़ा हूँ। आप बैठिए ना प्रोफेसर साहब। आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। जी। जय श्री राम। जय बजरंग बली की। अच्छा अच्छा, तो आप श्री राम जी के सेवक हनुमान जी के भगत हैं? जी। बैठिए बैठिए। आइए ना, इस तरफ से, इस तरफ से बैठिए। आइए आइए आइए। मुझे तो आपके चरण, नहीं वहाँ बैठता हूँ। कहिए दीवान जी, क्या खबर लाए हैं? अजी खबर क्या, खुशखबरी लाया हूँ। आहा। उनको हमारी बिटिया पूजा बहुत पसंद आई है। हाँ। किनको? वो हमारे महाराज करण सिंह जी के छोटे भाई को। ये जय तो श्री राम। बहुत अच्छा हुआ। हम तो डर रहे थे कि पूजा के उस व्यवहार से करण सिंह जी नाराज तो नहीं हो गए। ऐसी भी क्या बात है, अगर वो नाराज हो भी जाते तो हम उनको मना लेते ना। अब तो आप बस जल्दी से पूजा बिटिया की शादी की तैयारी कीजिए। हाँ ठीक है, हम पूजा बिटिया से बात कर लेते हैं ताकि महाराज को दिए हुए वचन को हम पूरा कर सकें। राम जी की कृपा से जरूर पूरा होगा। इस वक्त हम बहुत खुश हैं। लेकिन हम बहुत दुखी हैं। क्यों? आप जो खबर लेकर आए हैं, हमारे तो सितारे ही पलट गए। ये लीजिए, ये फूल आप रख लीजिए। जय बजरंग बली की। आहा, आहा, जय श्री राम। अरे कमल, जी माँ। बेटा इधर तो आना। आया। ये ले प्रसाद ले। अरे सुन, तेरी वो राजकुमारी नहीं आई फिर? राजकुमारी? मेरी राजकुमारी नहीं है, वो तो भरतपुर की राजकुमारी है और उसके पिताजी तो वहाँ के। पता है, मैं कोई इतनी गवार नहीं हूँ। अरे उसे घर कब बुला रहा है? घर? उसे घर क्यों बुलाऊं? पिताजी तो कहते थे कि किसी भी लड़की को घर पर बुला। ओफो, तू उनकी बात छोड़ना, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। तू उसे जाकर कह कि मैंने उसे घर पर बुलाया है, एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? अरे तेरे मतलब की है रे, तू अभी नहीं बाद में समझेगा। बाद में क्यों? हाँ, अब तू जा ना कॉलेज और जाकर उससे कह कि मैंने उसे बुलाया है, समझ गया? हाँ ठीक है माँ। अच्छा मैं चलता हूँ। राजा बेटा। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्ण बेटी। हो गया नाश्ता? जी माँ, हम नाश्ता तो आपके ही साथ करना चाहते हैं, मगर जो वक्त हमारे कॉलेज जाने का होता है वही वक्त आपके मंदिर जाने का होता है, इसलिए नाश्ता हम हमेशा अकेले ही करते हैं। छुट्टी के दिन तो हम साथ होते हैं। जी। कैसे चल रहा है कॉलेज? वेरी गुड। आपको कुंवर शिवराम सिंह कैसे लगे? कैसे लगे का मतलब?
मतलब ये कि हम उनसे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। शादी? मगर हमने तो उन्हें उस नजर से देखा ही नहीं था। उस नजर से मतलब ये कि जिससे शादी करनी होती है उसे उस नजर से देखा जाता है। लेकिन पहले हमने ऐसा कभी नहीं सुना। माँ, आप पुराने जमाने की हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन आजकल की लड़कियां देखो, जिससे शादी करनी होती है उसे पहले ही ठोक बजाकर पहले ही परख लेती हैं, उस नजर से। तो ठीक है, हम कुंवर शिवराम सिंह को यहाँ डिनर पर बुला लेते हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से ठोक बजाकर देख लेना, अपनी उस नजर से। मगर अब हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस नजर से हम किसी और को देख चुके हैं। क्या? जी। लेकिन इससे पहले आपने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। इससे पहले आपने भी तो कभी शादी की बात नहीं की थी। ओ कौन खुश नसीब हैं वो? जी, वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हें हमसे जल्द से जल्द मिलवाया जाए। हम आपका पैगाम उन्हें अभी जाकर सुनाते हैं। अरे अरे, जाते जाते उनका नाम तो बताती जाइए। जी, कमल। कमल। अरे आप कब तक ऐसे ही किताबें पढ़ती रहेगी? क्या करूं, तन्हाई काटने लगी थी, सोचा किताब से दिल लगा लूं। कितनी बार कहा दूसरी शादी कर ले। ये बात तो आप पर भी लागू होती है। आप शायद भूल रही हैं कि हम लोग एक ही दिन एक ही वक्त सुहागन से अभागन बनी। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं? शिकार पर गए महाराज को बचाते बचाते दीवान जी ने भी अपनी जान दे दी। खैर, पूजा की शादी के बाद हमारे मुंह की बात छीन लेना तुम्हारी पुरानी आदत है। हम तो वही बात करने के लिए आए थे। अच्छा, तो फिर शिवराम जी से बात पक्की हो गई? वो तो तैयार बैठे हैं। तो फिर देर किस बात की है? पूजा बेटी शादी से इनकार कर रही है। क्यों? उसे कमल के साथ शादी करनी है। कमल? ये कमल कौन है? उसी के कॉलेज में पढ़ता है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिससे प्यार हो जाए, उससे शादी हो तो जिंदगी का मजा कुछ और ही होता है। यही सोचकर हमने हाँ भी कर दी है। हाँ? पूजा जल्द ही कमल से मिलाने वाली है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी को क्यों ना हम दुगनी कर दें? वो कैसे? क्या आप चलकर चलो।